नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 30 साल यानी 30 ईयर्स प्लस 7 मंथ की हो चुकी है। एक तो इनका सवाल है कि मैं पहले बहुत साधारण था और मेरे जीवन में ये एक आध साल से पैसा क्यों खूब आने लगा, क्यों ज़्यादा आने लगा। वो कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। सेकंड, इनका सवाल है क्या मैं करोड़पति बनूंगा, तो मेरा जवाब है यस। पर बीच में रुकावट वाला समय भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जितना हरा हरा दिख रहा आपको, बीच में आपको संघर्ष भी रहेगा। उन सारी वस्तुओं पर प्रकाश डालते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज देखिए नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहेंगे। ये चुप नहीं रहते होंगे, ये लॉजिक के साथ बात करते होंगे, क्योंकि ये फैलेंज बड़ा है, बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ करते होंगे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। ये पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा रहे हैं। वर्तमान में जो पैसा इनके जीवन में ज़्यादा आया है वो पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का वर्क दे रहे लोगों को, और उसके द्वारा इनको जीवन में प्रगति मिली हुई है। पर अचानक ऐसे क्यों हुआ, ये इनके मन में प्रश्न है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली बड़ी, ये व्यक्ति को हिम्मती बनाती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। और ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बुध पर्वत बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं है, पर एक लाइन और यहाँ पर एक स्क्वायर साइन है। ये व्यक्ति को रक्षा का काम करती है। अगर बुध पर्वत पर स्क्वायर हो तो अगर कोई व्यक्ति संकट में हो तो उसे कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता है जो उसे उस संकट से उबार लेता है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। और ये एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री से पैसा कमा रहे। और मैं कई बार बता चुका हूँ, ये बुध रेखाएं जो होती है बुध पर, और उसको काटने वाली कोई ना कोई रेखा चाहिए, वो भी इनके हाथ में है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो बुध पर्वत नहीं कहूँगा, तो मध्यम सुंदरता रहेगी और मध्यम सब कुछ रहेगा बुध के गुण जो है। अब इनकी साइनों को देखते हैं। एक साइन यहाँ पर है, हाँ बहुत बड़ी साइज तो नहीं है, पर इनको धन रेखा अच्छी मिली हुई है। और थोड़ी क्वांटिटी में भी है साइन है। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर भी है। एक यहाँ पर भी है। इतनी साइनें है, फिर भी ये साधारण थे, उसका भी जवाब हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बड़ी साइन है, पर ये भी। ये पामिस्ट्री का क्रेडिट मुझे देते हैं। और मैंने इनको सवाल पूछा, आपको फ़ोटो लेने तो आता नहीं, तो आप कैसे पामिस्ट्री करते हो? तो बिलोरी कांच से देखते हैं और उसको बताते हैं और एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते। ये मैक्सिमम मारा पूरे इंडिया में इसी पैटर्न पर चल रही है। पामिस्ट्री बाय प्रोडक्ट बना दिया पामिस्ट्री को।
जहाँ अटक गए वहाँ एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले लेते। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और यहाँ पर नहीं, लूप नहीं है, यहाँ पर भी लूप, यस यहाँ पर थोड़ा सा लूप है, तो ये लूप ऑफ ह्यूमर है, यानी हाथ से भी पैदा करते होंगे, बोलते समय हाथ से निकलता है, इनके द्वारा नहीं, ये जो बोलते हैं उससे सामने वाला खुश होता है। यहाँ पर जब उभार होता है तो व्यक्ति सुबह उठने में तकलीफ उठाता है, यानी इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो तंत्र मंत्र में भी ये भरोसा रखते होंगे। कोई और फोटो में दिख जाएगा तो देखने की कोशिश करते हैं। अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो तंत्र मंत्र में भी इनका भरोसा रहेगा। और शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता, और बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम नहीं, धन रेखा व्यवस्थित है। जुपिटर माउंट भी मेरे हिसाब से अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा रहेगा। और ये जो स्क्वायर साइन है इनको 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिला मिलेगी, और ये अगर स्क्वायर रहा कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर अलग लाइन है दोनों, ये कंप्लीट है। तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी मिलेगा। 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे। और बहुत सारी लाइन है खड़ी, ये व्यक्ति को कभी नीचे भी गिर जाए तो इनका नाम खराब नहीं होता, आर्थिक रूप से नीचे भी गिर जाए तो। ये अर्ध गुरु वाला है, इनको धार्मिक बनाता है। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करेंगे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में रहेंगे। अंदरूनी मंगल अगर उंगली दबाने से दबता होगा तो शारीरिक ऊर्जा कमज़ोर रहेगी, और थोड़ा सा कड़क होगा तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये इतनी छोटी सी भी लाइन आपको कभी न कभी पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते उनके द्वारा जीवन में कष्ट आएगा। अब ये बॉर्डर वाले गांव में रहते हैं, किसी देश के बॉर्डर के गांव में रहते हैं। मैंने इनके हाथ में ट्रायंगल देखा, तो मैंने इनको पूछा कि आप कवि हो, तो बोले नहीं। तो आपके हाथ में विदेश से धन प्राप्ति के योग है, तो बॉर्डर के पास में जो देश है वहाँ पर भी ये ऑफिस खोलने की फिराक में। ये कोविड की वजह से वो काम अटक गया, तो ये स्थिति है। यानी ये ट्रायंगल कैसा रूप दिखाता है देखो, ये विदेश से धन प्राप्त कराता है, या इनको विदेश में सेटल करने जैसी तो स्थिति नहीं है, पर विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे इनके जीवन में। और चंद्र पर्वत अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और एक मनी ट्रायंगल भी व्यवस्थित बन रहा है, तो बुढ़ापे तक इतनी तो जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजारे। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। अब देखिए हृदय रेखा को देखें तो एक लाइन यहाँ से निकली और जुपिटर तक जा रही है, तो शुरुआती जीवन में ये बहुत आदर्शवादी रहेंगे, पर लगभग 30-32 के आसपास आते आते, 30-31 के आसपास आते आते इनमें पैसे की लालसा बढ़ जाएगी, पैसे की तरफ झुकाव बढ़ेगा, कामुकता बढ़ेगी, और कभी कभी फिजिकल होना यानी हाथ पैर उठाना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाएंगे। उसके पहले काफ़ी आदर्शवादी रहे होंगे,
काफ़ी। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति मित्रों को और सगे संबंधियों को पैसा देता है और वो पैसा वापस नहीं आता। सेवाभावी टाइप के लोग होते हैं। ये लाइनें व्यक्ति को माँ बाप की सेवा करवाती है। ये लाइनें व्यक्ति को फ्लड लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब आपके माइंड लाइन को देखें तो अंदरूनी मंगल से ही शुरुआत हो रही है, देख रही है, और उसके पहले जो माइंड लाइन यहाँ पर चल रही है वो अलग। तो प्लानिंग भरपूर बनाओगे और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, पर माइंड लाइन एकदम शार्प है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हार्ट लाइन भी एकदम शार्प है, तो जीवन का आनंद तो लोगे आप जीवन में, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा उत्तम जी पाओगे आप, इतनी शार्प माइंड लाइन है आपकी। और जीवन रेखा, तीनों रेखाएं देखो, और धन रेखा तक शार्प है, कहीं पर भी देखिए कुछ भी ऐसा माइनस पॉइंट नहीं है। ठीक है, एकदम सशक्त भी नहीं बोलूँगा, पर फिर भी काफ़ी अच्छी है, और साइनें तो है ही है। अब इनकी ये देखिए, ये लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। इस लाइन की वजह से इनकी शादी हुई एज ऑफ 27 में। अब इनका कहना था कि मैं पहले साधारण व्यक्ति था और अचानक क्यों आया, तो एक वस्तु ये हो सकती है कि ये जो जीवन रेखा, ये इसको हम माइंड लाइन पकड़ ले और इसको जीवन रेखा पकड़ ले, ये जब से चालू हुई यहाँ पर ये एक्टिव हुई होगी इस जगह पर, और अचानक इनका जीवन अच्छा होना चालू हुआ होगा, और उसके पहले कोई जीवन रेखा ही नहीं होगी। ये कारण हो सकता है एज पर माय नॉलेज। और इसी के आसपास 30-31 के आसपास एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई सफलता भी दिलाता है, और उसके बाद नियर एंड डियरर की डेथ भी है, तो कोई ना कोई जीवन में आपके कम भी होने वाला है। उसके बाद ये 32 में राहु रेखा आएगी, ये आपको डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद 34 में भी एक ऑफशूट है, और 34 में राहु रेखा भी है। फिर 36 में राहु रेखा है, और 36 में ऑफशूट भी है। और यहाँ पर इस जगह से फिर आपको तकलीफ़ों का सामना चालू होगा, और ये एज होगी लगभग 36 या 38 के आसपास से। 35 के आसपास से लेकर, अगर ये लाइन ये 41 तक की है, और ये लाइन अगर यही जीवन रेखा और ये ऑफशूट है, तो आपको 38 तक तकलीफ आएगी, क्योंकि यहाँ जीवन रेखा नहीं है। और अगर ये जीवन रेखा ही है और ये दूसरी रेखा है, तो आपको 41 तक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। ये इतना पीरियड आपका तकलीफ में जाएगा। अगर ये ऑफशूट है, मैंने इसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की, पर मुझे कहीं पर भी कुछ ऐसा संकेत नहीं मिला, तो ऑफशूट भी हो सकता है। वीडियो में ही देखने की कोशिश करते चलिए। ये इनकी धन रेखा का फोटो है। ये अगर लाइन रही तो 38 तक, और ये अगर जीवन रेखा है तो 41 तक, आपको 35-36 से लेकर 41 तक बीच बीच में आपको रुकावटें आएगी, और वापस धाक के 3-5 जो कहता हूँ मैं, वैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा आपको। शहर बदलता है, देश बदलता है, घर बदलता है या व्यवसाय बदलता है, 4 में से कोई ना कोई बदलाव आएंगे। और बीच का जो पीरियड होगा, ये 6 महीना 8 महीना आपको लगेगा बहुत अच्छा गया मेरा, और बाद में वापस धरातल पे जीवन रेखा नहीं होती है तो लेकर आ जाती है। तो ये तकलीफ रहेगी आपको इस पीरियड में। तो ये रही तो 38 तक,
और ये यहाँ से जीवन रेखा स्टार्ट होती होगी तो 41 तक आपको तकलीफ है। उसके बाद 42 के आसपास आपको एक राहु रेखा काटेगी, एक 44 में काटेगी, और उसके बाद हर 2-2 साल में छोटी छोटी राहु रेखा है अप टू 52 तक। तो कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी रेखा है, तो उसका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। 44 तक आपको थोड़ी सी बड़ी राहु रेखा है, 2 राहु रेखा है, और उसके बाद कोई ऐसी बड़ी नहीं है। और ये 53 के आसपास ऑफशूट भी है, और उसके बाद कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं दिख रही है। आपकी धन रेखा को भी अगर देखना हो तो देखिए, एकदम शार्प धन रेखा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फुल धागा अंदर है। तो आप आराम से करोड़पति बनोगे, आराम से करोड़ोपति बनोगे। बहुत ज़्यादा नहीं, पर फिर भी अच्छे खासे। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, वो हिसाब से तो आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। और इस धन रेखा को भी देखें तो केवल एक कट यहाँ पर 41 में आपको बड़ा कट लगेगा, और एक कट आपको यहाँ पर लगेगा, एक 52 में और एक 54 के आसपास। ये 2 आर्थिक नुकसान, ये थोड़ा बड़ा आर्थिक नुकसान है 41 के आसपास। अप टू एंड तक आपकी धन रेखाएं चल रही है, और साथ में इन्वेस्टमेंट की लाइनें भी है, तो कोई रेंटेड इनकम या इन्वेस्टमेंट के द्वारा इनकम वो भी आती रहेगी आपके जीवन में। और ये एक और, ये कभी कभी एक्टिव होती है, कभी कभी एक्टिव नहीं होती। ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाती है, या सेवा वाला कार्य, किसी और को सेवा देकर पैसा कमाना, और कभी कभी इसका कोई महत्व ही नहीं रहता। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।